हाँ, 400 पाउंड सबका रेंट हो गया हर एक बंदे का। पर ये सिर्फ रेंट हुआ। अब क्या, इलेक्ट्रिसिटी बिल अलग आता है, गैस बिल अलग। तो वही है, 260 में भी रह सकते लोग, पर अकेले रहोगे। तो गाइस वेलकम बैक टू द ब्लॉग। स्वागत है आपको मेरे चैनल रैच इन यूके में। अरे भाई, मेरी खुशी कंट्रोल नहीं हो रही, कुछ ना बात ही ऐसी है। बट बताऊंगा तो तुम लोग सोचोगे फ्लैक्स कर रहा है, तो इसलिए छोड़ो उस बात को, कभी और आगे व्लॉग्स में बात करेंगे। बट द थिंग इज, इस व्लॉग में हम बात करने वाले हैं लिविंग एक्सपेंसेस इन यूके के बारे में, क्योंकि मेरे को बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि यार लिविंग एक्सपेंस बताओ कितना आपका लग जाता है। दिखाने वाली बात अलग है, जो हम वीज़ा उसके टाइम पे दिखाते हैं, बट वो पूछते हैं कि कितना लग जाता है। रेंट वेंट का मेजर पार्ट होता है, क्योंकि सब अलग अलग रेंट बताते हैं, तो उसी के बारे में हम वीडियो में आगे बात करते हैं। बट भाई, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बात करना चाहूँगा एक वेबसाइट के बारे में, जिसके थ्रू आप स्टूडेंट अकोमोडेशन बुक कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जब आते हैं तो उनको ये तो अकोमोडेशन मिलता नहीं है, और अकोमोडेशन की भी क्राइसिस चल रही है, घर में हाउस शेयर मिल नहीं पाता, तो परेशान हो जाते हैं, होटल में रुकते हैं, एयरबीएनबी में पैसे देते हैं, और कई लोग तो वापस चल जाते हैं, जिसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बना रखी है। तो गाइस, वेबसाइट का नाम है यूनिएको। यूनिएको एक ट्रस्टेड स्टूडेंट अकोमोडेशन प्रोवाइडर है, जिसके थ्रू आप 10 से ज्यादा कंट्रीज में स्टूडेंट अकोमोडेशन बुक कर सकते हो। यूके, कनाडा, यूएसए, जर्मनी, आयरलैंड, काफी ज्यादा कंट्रीज है। वो आप इनकी वेबसाइट पे जाके चेक करना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। और इन्होंने 50,000 से ज्यादा बच्चों को हेल्प करी उनकी अकोमोडेशन बुक करवाने में और बढ़िया स्टे देने में उनको। और इनकी वेबसाइट पर 1.5 मिलियन से ज्यादा बेड्स लिस्टेड है। जो आपका ऑप्शन है यार, किसी को स्टूडियो में रहना है, किसी को ऑन स्वीट में रहना है, किसी को फ्लैट में रहना है, किसी को गोल्ड अपार्टमेंट में रहना है, तो वो सारी चीज़ें ना इनकी वेबसाइट पर है। जो भी जगह जा रहे हो तुम, वहाँ की लोकेशन वगैरह देख के तुम आराम से देख सकते हो। अब बुक कैसे करनी है वो मैं तुम्हें प्रोसेस बता देता हूँ, बहुत सिंपल है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ पे जाके क्लिक करना और अपनी डिटेल्स भर देना। फिर तुम्हें जो एग्जीक्यूटिव है वो कॉल करेगा और तुमसे तुम्हारा बजट, तुम्हारी जो प्रेफरेंसेस है वो वगैरह, ये सब चीज़ें मतलब पूछेगा वो। जैसे तुम्हें सपोजिंगली तुम लोग कोवेंट्री यूनिवर्सिटी आ रहे हो, तो एग्जीक्यूटिव से तुम्हारी बात चल रही है, तो उन्होंने बोला मेरे को कोवेंट्री यूनिवर्सिटी के आसपास चाहिए, इतने रेडियस में, और मेरा बजट इतना है और मेरे को ऑन स्वीट में रहना है। तो उसके अकॉर्डिंगली वो तुम्हारी ना शॉर्ट लिस्ट करके दे देगा बहुत सारे ऑप्शंस। जैसे 5 ऑप्शंस दे दिए, तो तुमने पाँचों में जाके फ़ोटोज़ वगैरह, वो फ़ोटोज़ भी भेज देगा, उससे बात करना बहुत बढ़िया होता है एग्जीक्यूटिव। तो उनसे बात करना, फोटोज भेज देंगे, क्या क्या एम्यूनिटीज़ मिल रही हैं, जैसे जिम, पार्किंग, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हर अकोमोडेशन की अलग अलग है। तो ये सारी चीज़ें देख के तुम लोग बुक कर लेना जो तुम्हें अच्छा लगेगा। जैसे मेरे को कैलकट 10 बढ़िया लगा, तो मैंने भाई कैलकट 10 बुक कर लिया। तो ये वाली चीज़ है, तो तुम बुक कर लेना। डिपॉजिट भरना होता है। और भी मेन चीज़ बताना चाहूँगा, जैसे नो वीज़ा नो पे, प्राइस मैच गारंटी, 24/7 सपोर्ट, ये सारी जो फीचर्स हैं इनके अवेलेबल हैं। तो यूनिएको भाई एकदम बढ़िया है भाई, 100% ट्रस्ट पॉइंट्स है मेरी तरफ से, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बच्चों को हेल्प करा है। ऐसा नहीं है कि बच्चे हेल्प नहीं हो रहे, बहुत सारे, और अच्छा खासा नाम है भाई। और सितंबर इनटेक, जैन इनटेक में भी अब बच्चे आने वाले हैं, तो पहले से स्टार्ट कर देना, क्योंकि लास्ट में होता क्या है, बुकिंग हो जाती है ख़त्म, तो तुम्हारे को रूम नहीं मिलता तो वो 300 पर वीक, 400 ऐसे वाले मिलते हैं, बहुत महंगे। तो पहले से ही स्टार्ट कर देना। जैसे तुम्हारे वीज़ा आने वाला है, तुम्हें पता है कि तुम्हारा, तुमने बायोमेट्रिक्स दे दिया, वीज़ा आ ही जाएगा, तो भाई तभी से बुक करना स्टार्ट कर देना। वीज़ा तो आना ही है, क्योंकि ठीक है, बुक कर देना, बुक कर दो, उसके बाद क्या है, कैंसिल कर देना अगर नहीं आए। नो वीज़ा नो पे वैसी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अपनी प्लेस बुक करके रखना, क्योंकि लास्ट मोमेंट में बहुत दिक्कत आती है। और बस यही सब है यूनिएको के बारे में। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, सारी चीज़ें चेक कर लेना। और भाई मैं रहता था 412 पर मंथ देता था मैं, 102 था शायद, 103 था मेरा पर वीक। तो वो मैंने प्लान बढ़िया ढूंढा था, ब्रॉन्ज ऑन स्वीट वाला, तो वो तुम भी ढूंढ लेना। तो यार अभी ना मैं जिम के लिए लेट हो रहा हूँ, और जल्दी से तैयार होकर जिम निकलते हैं, और रास्ते में बात करेंगे लिविंग एक्सपेंस के बारे में। ऐसे तुम्हें मैंने आइडिया दे दिया कि जब मैं स्टूडेंट अकोमोडेशन में रह रहा था तो मैं दे रहा था 412 पर वीक। अब मैं रह रहा हूँ घर में, तो जैसे सपोजिंगली, चलो कहानी स्टार्ट कर ही देते हैं। सपोजिंगली जैसे मैं रह रहा हूँ 3 BHK हाउस में, ठीक है, और 3 BHK पूरे घर का हाउस है, हाउस रेंट है 1200 पाउंड। तो 3 BHK में जैसे 4 बंदे रह रहे हैं, तो वो चारों में रेंट डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। या फिर अगर 3 BHK में 3 ही बंदे रह रहे हैं, ठीक है, तो 4 3 हाँ, 400 पाउंड सबका रेंट हो गया हर एक बंदे का। पर ये सिर्फ रेंट हुआ। अब क्या, इलेक्ट्रिसिटी बिल अलग आता है, गैस बिल अलग आता है, वाटर बिल अलग आता है, और काउंसिल टैक्स। ये चारों चीज़ें हैं जो एडअप होती हैं, और फिर फाइनल तुम्हारा जो एक्सपेंस है ना मंथली रेंटल, वो जनरेट होता है। तो अब इसके ऊपर हम बात करेंगे रास्ते में आराम से चलते चलते,
और मैं जल्दी से रेडी हो जाता हूँ। एक नंबर भाई, रेडी वेडी हो गया, लोअर पहन लिया, लोअर नहीं पहन रखा था बस। ये भी अपना ही रूम है भाई, फर्स्ट फ्लोर पे। बाहर का नज़ारा दिखाऊँ तो क्या भाई, और खुल जा। ये ऊँट जमी भी अभी तक गई नहीं है। ये देखो, ये बाहर ऐसे दिखता है कुछ। बच्चे बच्चे खेल रहे हैं भाई उधर, देखो ये अंदर जमी हुई है भाई। चलो ये कर दिया बंद, हमेशा बंद करके जाना है घर में। और ये देखो ब्लाइंड्स कर दिए, ये अब कुछ नहीं दिखेगा बाहर से। चलो भाई चलते हैं। होम टूर ना दूंगा, बहुत मेरे को मैसेज आ रहे हैं कि होम टूर दूंगा भाई। सबको लग रहा है कौन सा पता नहीं घर वहाँ कहाँ ले लिया मैंने, यहीं पे यूँ कमेंट्री में कहीं गया नहीं हूँ। ठीक है, बस थोड़ा बिजी हूँ भाई पैसा कमाने में। देखो भाई इसमें गिर दी रेड बुल, ठीक है। अब ये रहा प्री वर्कआउट, इसमें मिलाएंगे और जब तक जिम जाऊंगा इसके अंदर ही रहेगा। रिएक्शन होगा नींद का आपस में, फिर जाएगा मेरे अंदर, फिर मेरे अंदर रिएक्शन होगा, फिर बीस्ट बन जाएंगे भाई अपने। चलो भाई। ये देखो भाई, इंडिया में था ना तो दूध लेने भी गाड़ी से जाता था, यहाँ पे भाई साइकिल से जा रहा हूँ हर जगह। कोई नहीं भाई, गाड़ी भी ले लेंगे जल्दी, अभी कहाँ है, अभी टाइम कितना हुआ है। बट सही है भाई, ये साइकिल इलेक्ट्रिक वाली ये भी ले सकते हो तुम, मस्त। पर बेटा पब्लिक रिएक्शन तो पूरे मिलते हैं साइकिल को, सब लोग घूर घूर के देखते हैं कि भाई ये छोटी सी साइकिल में इतना हाथी सा आदमी बैठ के जा रहा है, कसम से। अबे भाई पीछे से गाड़ी आ रही है, साइड देना पड़ेगा। चलो भाई निकल जाओ। हाँ तो भाई देखते हैं भाई, लोग पूरा पब्लिक रिएक्शन मिलता है जैसे सुपर बाइक को मिलता है ना। देखो अंकल भी देख रहे पीछे मज़ा आता है भाई। छोटी सी साइकिल है, नहीं है इलेक्ट्रिक है, बात ही है। देखो ये है यहाँ का स्वेंस पार्क, सब फिशिंग विशिंग कर रहे हैं। तो भाई जब मैं गैरेज में काम कर रहा था ना, मैंने सारी गाड़ियों पे काम कर लिया, मतलब जी वैगन से लेके सुपरा तक में। बट भाई मेरे को ना जो गाड़ी लेनी है यहाँ पे वो है रेंज रोवर, क्योंकि भाई मतलब सेडान तो ले लो, पर रेंज रोवर की जो बात है ना, उसके पार्ट्स वगैरह, मतलब रेंज रोवर बढ़िया है भाई, रेंज रोवर लेनी है। अब देखते हैं भाई, इवोक वगैरह भी चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो फिलहाल ये है भाई सफारी। भाई ये शॉर्ट टर्म गोल है, ये नहीं कि भाई मेरी ड्रीम कार है रेंज रोवर। मेरे को 1 साल के अंदर लेने का है कि प्लान, कि 1 साल में लेनी है। तो ये मत सोचना कि भाई बिल्कुल ही अपना ये ड्रीम कार की बात कर रहा हूँ मैं, नहीं भाई 1 साल में लेनी है। फिलहाल पहुँच गया हूँ दिन जिम, और ये कर दिया लॉक। तो लॉक करना बहुत ज़रूरी है भाई, यहाँ पे साइकिल चोर जो है ना टायर चुरा के ले जाते हैं। पहुँच गया। इसने तो, ये भाई हमारा गोपी, इसने लगा लिया ट्राई स्कूप, पर मैं इसमें डाल के लूँगा। कैसा लग रहा है? चस्का लग गया भाई, चस्का लग गया। अब भाई ये मॉन्स्टर बन जाएगा, ये मारेगा 200 की डेडलिफ्ट मारेगा आज। बिल्कुल भाई। चलो ठीक है भाई, दिखाते हैं इसकी डेडलिफ्ट। ठीक है, बचने वाला है ये, 180 है ये, देखते हैं इसके कितने निकालेगा। चलो 1, ये 2, मार फेंक 3, 4, चल। देखो इसमें तो सीधे 180, मैं मारूंगा 120। 120 है नहीं, 140 है। तो भाई मैं हो गया हूँ थोड़ा पुराना, मेरी हड्डी टूट गई। ऐसी बना इसे, हाँ ऐसी बना। चलो देखो खिंच गया तो बढ़िया है, नहीं खिंचा तो रास्ते खींचेंगे। जय बोले, जय बोले। आज के लिए काफी है भाई, काम किया। बहुत दिनों बाद मार रहा हूँ, ये मार रहा है 230, 40, 50, 60, ठीक है 60 और 25 है ये, 85, ये 15 है,
100 हो गया, 100, 105, 105 प्लस 105, 210 और 20 किलो की बार 230। ठीक है भाई, चलो आ जाओ, मैं आ जाऊँ क्या? सेल्फ मारेगा? चलो भाई, इसको चाहिए नहीं सपोर्ट। चल भाई, तो आ रहे हैं या पा रहे हैं? चल लगा दे भाई, लौंडे में जान बहुत है। चले, खींच देगा मुझे लग रहा है भाई, लग तो ये रहा है खींच देगा। पकड़ लिया कस के, जय बोले। ओ तो भाई जिम विम से आके ना बहुत थक गया था, तो खाना वाना बना के लेट गया। हाँ तो भाई मैं ये बता रहा था उसके बाद कि रेंट का तो चलो पता लग गया, जैसे 400 दे रहे हो तुम, 3 BHK में रह रहे हो। हाँ, अगर तुम डबल शेयरिंग कर दो कुछ 400 को, एक और बंदा रह लेगा तुम्हारे साथ, तो वो तुम्हारा 200 पड़ेगा। ऐसे करके बचाते हैं लोग। जैसा मेरा रूम है, अगर मैं एक बंदा रखना चाहूँ अपने साथ, वैसे अलाउड तो नहीं होता है बट कई लोग रख लेते हैं, तो उससे 200 लूँगा, 200 मैं दूंगा, अपना निकल जाएगा। बट उसके लिए वही है, साथ में जो रह रहे हैं ना उनका कंसेंट ज़रूरी होता है। तो 200 जैसे मान लो 200 हो गया, अब मैंने एक बंदा रख लिया साथ में मेरी यूनिवर्सिटी का, तो मेरे ऊपर कम लोड पड़ा। ठीक है, अब आते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल का। पहला बात करते हैं। तो जैसे सपोजिंगली मैं बता रहा हूँ, एक वो दे रहा हूँ आइडिया, ज़रूरी नहीं इतना ही है। तो जैसे मेरा घर है, इसका 1 महीने का 100 पाउंड आया, तो 100 पाउंड डिवाइड हो जाएगा, तो 100 पाउंड 3 कमरों में डिवाइड हो गया। चलो 120 मान लेते हैं इजी मैथ्स के लिए, तो 40 40 40, इस कमरे का 40 हुआ। अब वो 40 होगा 2 जनों में डिवाइड, तो 20 हो गया। तो तुम्हारा 200 रेंट, 20 इलेक्ट्रिसिटी बिल, 220 हो गया अभी तक का। अब आ जाओ गैस बिल पे। गैस लाइन जो होती है जिससे हीटर और हीटिंग चलती है पूरे घर की, तो भाई उसका अगर लगा लो, उसका भी तुम्हारा आया 80 पाउंड या फिर 60 पाउंड मान लो। वैसे ज़्यादा आता है, 120 ही मान लो, क्योंकि सर्दियों में बढ़ जाता है, गर्मियों में कम आता है, पर सर्दियों में ही ये चलाते हैं ना, रूम में लगे होते हैं भाई। ये दिखाता हूँ, ये जो लगा ये, तो इसकी वजह से तो इसका आता है 120 मान लो, फिर से 20 हो गया तो 240 हो गया। वाटर बिल बहुत सस्ता आता है, तो उसका 5-10 पाउंड मान लो, 250 हो गया। उसके अलावा क्या हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर, काउंसिल टैक्स बढ़ता है सब में, तो उसका भी लगा लो। अगर तुम काउंसिल टैक्स, वैसे स्टूडेंट हो तो काउंसिल टैक्स अभी हटा दो, तो वही है 260 में भी रह सकते लोग, पर अकेले रहोगे यही तुम्हारा पूरा हो जाएगा खर्चा वर्चा। तो ऐसे करके देखना होता है। अकोमोडेशन में रह रहे हो, हाउस शेयर में रह रहे हो। हाउस अकोमोडेशन में मैं 412 देता था, बाकी कोई चीज़ का झंझट नहीं था। 412 महीने का रेंट था, कोई दिक्कत ही नहीं होती थी, अपना मस्त। ठीक है, बट उसमें पहले पे करना पड़ता है, उसमें मंथली पेमेंट नहीं होती। यहाँ पे तुम मंथली दे सकते हो, घर भर में रह रहे हो, तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो एक्सपेंसेस में काउंट होती है। बाकी ग्रॉसरी का मैंने बता ही रखा है। तो अगर तुम अकेले रहना चाहते हो कमरे में, तो कम से कम 600 पाउंड मान के चलो, और अगर किसी के साथ शेयरिंग रह रहे हो तो 300 पाउंड। ऐसे करके है सारी चीज़ें। बाकी यार देखो, अगर स्टूडेंट हो, आ रहे हो, तो यूनियक को चेक कर लेना, वहाँ से बुक करा देना, कोई टेंशन लेने की बात नहीं होगी। उसके थ्रू बुक करना, यूनियक को बढ़िया है, ट्रस्टेबल है। मैं आया था, मैंने भी की थी, मैं तो सीधे कैलकट 10 में रुका था, और वो वीडियो भी बना रखी है, देख लेना। और अगर स्टूडेंट नहीं हो, डिपेंडेंट वगैरह पे आ रहे हो, तो अपना हाउस शेयर के लिए सर्च स्टार्ट कर दो, तब जाके मिलेगी। 2-3 महीने पहले से ही कर देना। यही है। बाकी यार वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।